नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाते हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री को ये कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस पे क्या रिएक्शन है भाजपा के लोगों का, ये जानने हम आए हैं। नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ऐसे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहते हैं और 2000 आज से नहीं लगा रहे, 2004 से लगा रहे हैं। जब मनमोहन जी की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी के नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो भी कोई ऑर्डिनेंस था, उसको भी फाड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी एक बददिमाग, कम बुद्धि टाइप के नेता हैं और उनको नेता मानना ही लोग मानते नहीं मानते हैं, उनको अस्वीकार्य हैं। और रही बात, अगर नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या इस देश में 60 साल जो कांग्रेस की सरकार थी वो क्या वोट चोरी से बनती थी क्या? नेहरू जी वोट चोरी से बने थे क्या? इंदिरा जी वोट चोरी से बने थे क्या? राजीव गांधी वोट चोरी से बने थे क्या? 2004 तक, 98 से 4 तक अटल जी की सरकार थी। 4 के बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी, क्या वो वोट चोरी से बनी थी क्या? ये आरोप नरेंद्र मोदी पे लगाना ये सरासर गलत है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग की अपनी भूमिका है, चुनाव आयोग के अपने मापदंड हैं, उस पर सवाल उठाना, उनसे सवाल करना एक बात अलग की बात है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो वो स्वीकार्य योग्य नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है, उनके पास तो प्रूफ है, उन्होंने चुनाव आयोग से जो डेटा मांगा था वो डेटा उनको मिला। 6 महीने उस पर उन्होंने पूरा काम किया और सबूत के साथ आ गए हैं। अब हमले कर रहे हैं लगातार। कहाँ के वो सबूत थे? कहाँ का वो चुनाव आयोग का लिस्ट था? किस प्रदेश का था? किस जिले का था? ये जानकारी है आपको? सारा डिटेल है उनके पास। नहीं, कहाँ का था आपको जानकारी है? कोई एक ऐसा वोटर है जो वाराणसी में भी वोट करता है, बेंगलोर में भी वोट करता है, एक पिता 52 बच्चों का पिता बन जाता है, ऐसे भी कई मामले आए हैं। नहीं, वो किस प्रदेश का है ये आपको जानकारी है? किस प्रदेश का है? नहीं, किस प्रदेश का है? ये राहुल गांधी ने बताया है। अब वो प्रदेश के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, मैंने पढ़ा है। आप पत्रकार हैं, आपको ये पता नहीं कि राहुल गांधी ने किस प्रदेश, किस जिले और किस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है? वो कर्नाटक का है जहां उनकी सरकार है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? मैं बेंगलोर ही तो बोल रहा था, बेंगलोर कर्नाटक में। उन्होंने क्या एक्शन लिया? अगर वहां फॉल्स वोटर्स पाए गए, तो राहुल गांधी क्यों एक्शन लेंगे? चुनाव आयोग एक्शन लेगा। चुनाव आयोग अपनी गलती माने। चुनाव आयोग में जिले का मालिक कौन होता है? चुनाव जब होता है तो उसमें जिले का चुनाव कौन कराता है? डीएम के हाथ में होता है। तो वो अधिकारियों पे कार्रवाई तो बोले हैं कि सारे जिलाधिकारियों पे कार्रवाई सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? ये लोग उस लोमड़ी की तरह है जो ये कहती है कि अंगूर नहीं मिलेंगे तो अंगूर खट्टे हैं। उसी टाइप के ये लोग हैं। अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए और तमाम जो नेता हैं वो उसी लोमड़ी की भूमिका में है कि अब पहले ये लगाते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैकिंग हो रही है। अब उन्होंने कहा वोटर लिस्ट ही खराब है, इसलिए कि अगर चुनाव में जब जाएंगे, चुनाव में जनता उनको नकारेगी तो उनके पास एक बहाना होगा। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जब सरकार डरती है पुलिस आगे करती है। चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे, क्या दिक्कत थी? क्या जरूरत थी इतनी बैरिकेडिंग लगाने की? मिलने देते। तो चुनाव आयोग का मामला, चुनाव आयोग ने तो बुलाया था प्रतिनिधिमंडल। 300 सांसदों को लेकर के जाने की क्या आवश्यकता है? पुलिस का कार्य केवल इतना होता है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। पुलिस उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करती है। किसी भी संस्था में पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पुलिस का काम केवल इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। 300 सांसदों को लेकर के, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर के आप चुनाव आयोग के ऑफिस में जाएंगे तो आप क्या करने जाएंगे? एक प्रतिनिधि मंडल भी जा सकता था जिसमें राहुल गांधी हो सकते थे, अखिलेश यादव हो सकते थे या विपक्ष के बड़े बड़े नेता हो सकते थे। एक प्रतिनिधि मंडल 1, 5, 11, 7, 21 का करके जा सकते थे। 300 सांसदों को लेके, हजारों कार्यकर्ताओं को, लुहेड़ियों को, समाजवादी गुंडों को, कांग्रेसी लुटेरों को बुला करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो पुलिस तो वहाँ पे अपना मौके पे करेगी ही कार्य। पुलिस ने अपना काम किया। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर नाचता है, ये भी आरोप। 60 साल क्या करता था? जब उनके श्रद्धेय एलओपी नेता विपक्ष जो राहुल गांधी हैं, इनके जब नानाजी पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब चुनाव आयोग क्या करता था? जब उनकी पूज्य दादी इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तब चुनाव आयोग क्या करता था? राजीव जी जब बने तब चुनाव आयोग किसकी कठपुतली थी? तो इस तरीके की बात करना बेफजूल है। जब चुनाव आयोग, जब भी पूर्व में सरकारों में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया गया, जो भी सरकारें बनी
वो सभी सरकारें चुनाव आयोग के अधिकारियों को पदोन्नति दिया है उन लोगों ने। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 60 साल में अगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया तो वो भी चुनाव निष्पक्ष नहीं था। खलबली इस बात की नहीं मची है, खलबली इस बात की मची है 12 बजे तक अजय राय आगे चल रहे थे, अचानक वोटिंग जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दिया गया। काफ़ी कुछ ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी चोरी करके यहाँ के सांसद बने हैं, वोटों की चोरी करके। जहाँ 10 लाख वोट से जीत रहे थे, खैर 10 लाख से तो जीते नहीं, और उन्हें जिताया गया है ज़बरदस्ती ये करके, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया। इस तरह के भी गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि अजय राय बनारस में मुझे लग रहा है 3 या 4 चुनाव लड़ चुके हैं, ये उनका तीसरा या चौथा चुनाव था। 75,000 से उन्होंने शुरू किया था कि 1 लाख से शुरू किया था, फिर 75,000 पे आए कि कितने पे आए, और सारा यूनाइट करके बनारस का चुनाव जो समझता है, जो भी बनारस का चुनाव समझेगा, विद्वान रहेगा, उसको वो समझेगा कि जब नेट टू नेट सामने लड़ाई होगी तो मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा। जब सामने लड़ाई होगी, कई लोग होंगे तो वोटों का बिखराव होगा। यहाँ सीधी लड़ाई थी तो अजय राय डिफीट हुए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव जीते, 1.5 लाख मतों से चुनाव जीते। तो इसमें यह कहना है कि वोटों की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अब वही है खिसियानी बिल्ली क्या करे खंबा नोचे। तो अजय राय चाह करके भी नरेंद्र मोदी जी के बराबर नहीं जा पा रहे हैं। चूंकि अजय राय के अंदर, मैंने चुनाव में भी ये बात कहा था कि अजय राय के डीएनए में संघ है, अजय राय के डीएनए में भाजपा है, तो कहीं अजय राय ही तो नरेंद्र मोदी के चुनाव में मतदान किए कराए कि नरेंद्र मोदी को हारते हुए नहीं देख सकते थे। तो इसलिए ये सब बातें बेकाबे फिजूल है। अजय राय भारतीय जनता पार्टी के पार्ट रहे हैं, अजय राय संघ के शाखाओं में जाकर के संघ में काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। अजय राय अब पता नहीं किस कारणवश इन फिजूल जगहों पे पड़े हुए हैं। अगर आपके माध्यम से बात जाएगी तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रवाद के साथ जुड़े, अपने पुराने घर आए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रेम करता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप जो लगे, ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये है, जनता में ये भ्रम तो फैल गया ना कि हमारा वोट जा किधर रहा है? जनता में कोई भ्रम नहीं फैला है। अभी बिहार चुनाव होने दीजिए, जनता में जितना भ्रम फैलाने की कोशिश ये लोग करेंगे, उतने ही बड़ी अंतर से लोग हारेंगे, उतने ही बड़े अंतर से इनका सफाया होगा। देखिए, अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, बिहार में तेजस्वी यादव का ये आखिरी चुनाव है। अगर ये इस बार ये लोग चुनाव में सरकार नहीं बना पाए तो इन लोगों की भूमिका शून्य हो जाएगी। इसी नाते ये लोग साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से समाज में विखंडन फैला करके भी अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, और कहीं कोई चोरी नहीं हुई है ये कहना सरासर गलत है। इसके पहले भी इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी 7 अगस्त को अकेले खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतने बड़े बड़े खुलासे करते हैं, प्रधानमंत्री कब इसका जवाब देंगे? ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस देश देखना चाहता है। मैं पत्रकार के रूप में भी देखना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आज तक नहीं हुआ। अरे प्रधानमंत्री ने पता नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं। में आकर कितनी बार किया, किसी नहीं किया। अब वो आप अपने हिसाब से देखना। 1 to 1 है, 1 to 1 है। सवाल कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सवाल वही तय करते हैं, सवाल वही तय करते हैं और जवाब भी वही तय करते हैं। नहीं, ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। कुछ लोग कहते हैं तो कुछ लोग का काम है कहना, उन लोगों को कहने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी हर बात पर आकर के जनता के, राहुल गांधी को अब सीरियसली नहीं लेंगे, इतना बड़ा उन्होंने खुलासा कर दिया। अरे उछाल आ गया है राजनीति में। राहुल गांधी को मैं क्या, पूरा देश ही नहीं सीरियस लेता है, उनका खानदान ही उनको सीरियस नहीं लेता है, तो मैं क्या सीरियस लूंगा? मेरे सीरियस लेने से क्या हो जाएगा? राहुल गांधी नगण्य है, राजनीति में शून्यता है उनकी। अब देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बहन प्रियंका गांधी भी आ गई, तो जब उन्हीं के परिवार वाले उनको नेता नहीं मान पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी वाले उनको नेता नहीं मान पा रहे हैं, तो हमें तो बहुत दूर तक उनसे रिश्ता नाता नहीं है। हम लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश, एक देश का 1/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी आप देखिएगा, बिहार में भी बड़ी बुरी अंतर से ये लोग हारेंगे। इसी कारण ये लोग पहले से ही अपना बहाना बनाना शुरू कर। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़ के आए, बड़ा वायरल हुआ है। यही तो मुझे अच्छा लगा कि समाजवादी जो उनके अंदर गुंडई, छिछोरापन, जो अखिलेश यादव के अंदर छिछोरापन था, जो गुंडई थी, वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रही थी। बैरिकेडिंग लांग करके उन्होंने वो भी साबित कर दिया कि वही समाजवादी गुंडई, समाजवादी छिछेरई, जो समाजवाद का असली अर्थ है, जो समाजवादी पार्टी का असली शब्द है, वही अखिलेश यादव ने कल बैरिकेडिंग लांग करके दिखाया है। इसको आप बहुत बड़ा आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है।
तो आंदोलन में क्या क्या दिक्कत है? अरे ये करना तो चाहिए। भाजपा ताना आंदोलन भी नहीं करने देगी भाजपा। अरे भाजपा ने कहा रोका है? अखिलेश यादव आंदोलन किए तो आंदोलन को आंदोलन की तरह करिए, भूख हड़ताल करिए समाजवादियों की तरह, कि एसी में बैठ के ट्वीट खेलेंगे। और बहुत हुआ तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद गए और उनके जितने चरण चुंबक चरण चाटन थे वो सब दिखाने लगे कि भैया बड़े बढ़िया है, भैया ने क्रांति कर दिया। बैरिकेडिंग लांघना क्रांति थोड़े, हम लोग छात्र जीवन में तो सैकड़ों बार बैरिकेडिंग लागे। न्याय व्यवस्था तो आप भी तोड़े हैं ना? नहीं, न्याय व्यवस्था नहीं तोड़ा मैंने, बैरिकेडिंग लांघना एक अलग है। अभी आप कहते कानून व्यवस्था गुंडई दिखा दी है। हाँ, गुंडई उन्होंने, गुंडई आपने भी दिखाई है। हम लोगों ने नहीं दिखाया। हम अखिलेश यादव थोड़े हैं, हम राहुल गांधी थोड़े हैं। गुंडे उन्हीं लोग दिखाते हैं, गुंडे पालने का संस्कार उन्हीं के पार्टी में, उन्हीं की नीति रीति में है। इसी कारण वो जो किया उन्होंने, उसी का विकल्प। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता श्रीपति मिश्रा जी, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी को अभी भी सीरियसली कोई लेता नहीं है और उनके जितने भी दावे हैं वो सब इनके हिसाब से झूठे हैं। और अखिलेश यादव को लेकर के इनका सीधा बयान है कि समाजवादी पार्टी का अर्थ ही है गुंडई, और वो गुंडई के आधार पर वो पार्टी चलती है। देश की बात के लिए श्रीपति मिश्रा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।